एवरेज के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। उससे पहले जो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसको समझेंगे, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें जो कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 5 सदस्य हैं, 5 लोग हैं या फिर 5 नंबर्स हैं, अगर इस तरह से कि सभी का एवरेज कितना है 7 है। अगर 7 एवरेज है तो हम लोग मान सकते हैं कि सभी को हम लोग क्या है 7 लगभग लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर इनमें से कोई एक नंबर, कोई एक सदस्य, जैसे कि अगर हर मंथ सभी लोग क्या है 7-7 रुपए लाते हैं, तो किसी मंथ ऐसा हो कि अगर एक व्यक्ति क्या करे 10 रुपए ज्यादा लेकर के आ जाए, यानी कि 17 रुपए लेकर के आ जाए, या फिर ये कहा जाए कि 10 रुपए ज्यादा लेकर के आ जाता है, तो इस केस में एवरेज पे क्या चेंज होता है ये मैंने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था यहां पर जो कॉन्सेप्ट था उसका नाम था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है इसी पे ही हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहे हैं हम लोग। देखो यहां पर क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 10 रुपए ज्यादा लाया तो यहां पर लोगों की संख्या पे फर्क नहीं पड़ रहा, संख्या लोगों की कितनी है 5 ही है। 10 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के आया तो जितना एक्स्ट्रा लेकर के आता है वो इन 5 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 10 रुपए अगर एक्स्ट्रा लाया है तो 5 लोग हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, सभी को कितना कितना मिल जाएगा 2-2 रुपए सभी को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो जो नया औसत होगा, अगर यहां पर एवरेज कितना है 7 है, तो अब जो नया औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, अब इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसपे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें ऐसा रहता है कि एक कक्षा का इतना एवरेज है, अगर उसमें टीचर को इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज बढ़ जाता है। या फिर ऐसा रहता है कि एक क्रिकेट टीम है, अगर कप्तान का भी एज उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज इतना बढ़ जाता है। इसी पे बेस्ड और क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे एक क्रिकेट टीम का स्कोर है, अगर या किसी एक क्रिकेटर का स्कोर है, उसका मैक्सिमम और मिनिमम पारी को हटा दिया जाए तो स्कोर इतना हो जाता है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको समझने के लिए भी सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ 4-5 एग्जांपल समझाऊंगा जिसके थ्रू आपको ये चीजें बहुत इजीली क्लियर होंगी। बहुत ध्यान से आपको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर स्टार्ट होता है। कॉन्सेप्ट को समझने से पहले जो इसकी बेसिक चीज है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमेशा स्टार्ट होता है कि कुछ नंबर ऑफ पीपल होते हैं, कुछ आपको लोगों की संख्या दी जाती है और उनका कुछ एक फिक्स एवरेज रहता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर बात ऐसे कुछ स्टार्ट होती है कि अगर एक सदस्य, एक मेंबर अगर और इंक्लूड हो जाए या फिर एक्सक्लूड हो जाए, यानी कि वो या तो इन हो जाए या फिर आउट हो जाए, तो उसकी वजह से एवरेज पे कुछ चेंज आपको क्वेश्चन में दिया होता है, प्लस माइनस कुछ 2 एवरेज या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। और आपको बताना होता है उस एक सदस्य के बारे में कि वो सदस्य का वजन कितना है, उसकी इनकम कितनी है, जिस भी बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगर ये एवरेज इनकम है तो उसकी इनकम बतानी होगी। यहाँ पे जनरली अगर मैं मान लूं कि 40 है तो ये एवरेज वेट बहुत अच्छा बन सकता है। तो मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, एक एवरेज वेट है। कुछ 15 सदस्य हैं जिनका एवरेज वेट कितना है 40 है। ठीक है, अब एक सदस्य और आ जाता है। पहले बात करते हैं इनकमिंग की। ठीक है, यानी कि अगर एक सदस्य और आ जाता है तो उसकी वजह से एवरेज क्या हो रहा है 2 बढ़ जा रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। एक सदस्य के आने पर एवरेज क्या हो गया 2 बढ़ गया। ठीक है, पहले लोग कितने थे 15 लोग थे और अभी तक इनका एवरेज कितना था 40 था। ठीक है, अब एक सदस्य यहां पर क्या हुआ है आ गया है, एक सदस्य की एंट्री हुई और इसकी वजह से ये जो एवरेज था ना, यहां पर अगर मैं एवरेज लिख रहा हूं तो ये एवरेज क्या हो गया 2 से बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया 42 हो गया। अगर एवरेज बढ़ गया है एक सदस्य के आने से तो अब सदस्य कितने हो गए 16। ये आपका क्वेश्चन है और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस एक सदस्य का वेट कितना था। तो यहां पर मैं आपको इसको लिखने का एक तरीका बताऊंगा। उससे पहले एक जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना है। आपके लिए एक चीज हमेशा ये रहनी चाहिए आपके दिमाग में कि अगर उसका वजन भी 40 किलो होता, उसका वजन भी 40 किलो होता
तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने सीख रखी थी कि यहां पर 2 और 2 है, इनका एवरेज कितना है, 2 ही है। एक और 2 लिख दूं तब भी एवरेज 2 है, एक और 2 लिख दूं तब भी एवरेज 2 है। यानी कि अगर सेम एवरेज के नंबर्स को मैं लिखता जाऊंगा तो नंबर्स बढ़ने से एवरेज चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर एवरेज 40 था और ये जो सदस्य आया, अगर इसका भी वजन कितना 40 ही रहता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हम लोग एक चीज ये समझ जाते हैं कि 40 तो इसका वजन अगर होता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके आने की वजह से एवरेज कैसा बढ़ गया, यानी कि उसका वजन 40 से कुछ ज्यादा रहा होगा। अब कितना ज्यादा था वो चीज आपको समझने के लिए आपको ये समझना है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लग रहा है। रिवर्स ऑर्डर में लग रहा है मतलब इसने कितना चेंज ला दिया, +2 का। इसने 2 किलो वजन बढ़ा दिया। कितने लोगों का 2 किलो? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितने लोगों में, ये भी तो आ गया था ना उस ग्रुप में। तो अब ग्रुप में लोग कितने हो गए थे? 16। तो 16 लोगों का वजन इसने 2-2 किलो से बढ़ा दिया, यानी कि इतना वजन ये लेकर के आया होगा। तो इसका वजन कितना रहा होगा? 40 + 16 दूनी 32, यानी कि कितना हो जाएगा? 72। ये इसका वजन रहा होगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है तो कि अगर एक सदस्य के आने की वजह से क्या हो गया, 72 किलो हो गया, यानी आपसे पूछेगा कि उसका वजन कितना है, तो 72 किलो आंसर आएगा कब? जब उसके आने की वजह से जो एवरेज है वो 2 से बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन होगा कि एक सदस्य के जाने की वजह से एवरेज क्या हो गया? 2 से बढ़ गया। या फिर इसको पहले ऐसे समझ लेते हैं कि इनकमिंग में ही अगर बात करते हैं कि अगर ये बोला गया होता कि घट जाता है, अभी हम लोगों ने क्या बोला कि एवरेज बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब अगर यही बात होती कि एवरेज क्या हो रहा है? घट जा रहा है। एक दूसरा हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर जाने वाला डिस्कस कर लेंगे कि अगर एवरेज 40 था और अब कितना हो गया? 38 हो गया। एक व्यक्ति के आने की वजह से एवरेज कितना हो गया है? 38 हो गया है। अब लोग कितने हैं? 16 ही हैं। यहां से ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। लोगों की संख्या क्या है? 1 बढ़ी, लेकिन एवरेज कितना? 2 से घट गया। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा उस व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो आप फिर से सेम जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि अगर वो 40 किलो का होता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज पे क्या फर्क पड़ रहा है? एवरेज कम हो गया है। अगर एवरेज कम हो गया है इसका मतलब उसका वजन भी कैसा रहा होगा? एवरेज से थोड़ा सा कम रहा होगा। तो कितना कम रहा होगा? तो यहां पर हम लोग कहेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। देखो, उसके आने की वजह से यानी कि लोगों की संख्या कितनी हो गई है? 16 हो गई। 16 लोगों का वजन कितने से उसने घटा दिया? 2-2 से कम कर दिया है। तो 2-2 से कम कर दिया तो 16 दूनी 32, तो 32 इसमें से घटा दोगे, यानी कि उसका वजन कितना रहा होगा? 8 रहा होगा। 8 किलो का सदस्य था। 8 किलो का सदस्य जब इसमें इंक्लूड हुआ, इस वजह से एवरेज 2 से घट गया और कितना हो गया? 38। ये मैंने बात कब करी? जब एक सदस्य आ रहा है, जब उसकी इनकमिंग हो रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी चीज को और आगे हम लोग पढ़ते हैं, जब वो सदस्य क्या होगा? वहां से जाता है, उस केस में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को रखते हैं। 15 लोग हैं और उनका एवरेज वेट कितना है? 40 है। ठीक है, अब एक सदस्य क्या होगा? एक जो सदस्य है वो उसकी आउटगोइंग होगी, यानी कि वो बाहर जाता है, आउट जाता है। उस केस में अगर वजन एवरेज वेट कम या ज्यादा होता है तो उस केस में कैसे इसको डील करते हैं वो भी समझिए। ठीक है, तो सेम पहले हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति के जाने की वजह से अब क्या है? एक सिंबल जा रहा है। ठीक है, पहले लोग कितने थे? 15 थे। एवरेज कितना था? 40 था। एक व्यक्ति के जाने की वजह से एवरेज में क्या चेंज आ गया? 2 का एवरेज बढ़ गया, यानी कि 42 हो गया। और लोगों की संख्या कितनी हो गई? भाई पहले 15 थे, अब जा रहा है एक सदस्य, यानी कि अब कितने बचे? 14 बचे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस एक सदस्य का वजन बताइए। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहां पर अब क्या करेंगे, अब आप फिर से वही सेम चीज जो आपने अभी तक सीखी है वही अप्लाई करोगे। आप बोलोगे सर अगर 40 उसका वजन होता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो 40 किलो का अगर रहता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये समझो कि सर उसके जाने की वजह से एवरेज बढ़ गया, मतलब क्या था? उसकी वजह से एवरेज कम हो रखा था, जब वो गया है तो एवरेज बढ़ गया, मतलब उसका वजन कैसा रहा होगा? कम रहा होगा। ये बात सभी को समझ में आ रही? किसी के जाने की वजह से एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब वो क्या कर रहा था? उसका वजन कम था और वो उसकी वजह से एवरेज सभी का कम था, तो वो जब गया तो एवरेज बढ़ गया। तो यानी कि उसका वजन कैसा था? कम था, माइनस था।
अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि कितना वो फिर कितना डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा था, कितना उसकी वजह से वजन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो आप बोलोगे कि सर अब देखो लोग कितने हैं, लोग बचे हैं कितने 14, और इनमें कितने से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2 से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14 दूनी 28, 28 इसमें से घटाओगे तो ये आंसर आएगा 12 किलो। यानी कि 12 किलो का सदस्य अगर इस ग्रुप में से एक जाएगा तब एवरेज 2 से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज अपोजिट हो जाए, अगर सेम चीज आपकी क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, यानी कि 2 किलो अगर वजन घट जाता है, एवरेज अगर ग्रुप का 38 हो जाए और यहां पर लोगों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, 15 से 14 हो जाए। यहां से मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, कि 15 लोगों का एक ग्रुप था जिसका एवरेज था 40, अगर एक सदस्य के जाने की वजह से एवरेज अब क्या हो गया, कम हो गया, एवरेज कम हो गया, यानी कि उसका वजन कैसा था, ज्यादा था। इसी वजह से जब तक वो ग्रुप में था एवरेज बढ़ा हुआ था, अब वो हट गया तो ग्रुप का एवरेज कैसा हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका वजन ज्यादा था। तो ये जो सिंबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है वो इस सिंबल में और यहां पे नंबर कितना लिखना है उसमें रहता है। तो दोनों चीजें मैं एक बार आपको फिर से पूरी डिस्कस करूंगा, अभी आप समझो। अगर उसका वजन 40 रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आए या जाए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर उसके जाने की वजह से क्या हो रहा है, एवरेज कम हो जा रहा है, यानी कि उसका वजन कैसा रहा होगा, थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा, 40 प्लस का रहा होगा। ठीक है, अब कितना ज्यादा था तो वो आप देखोगे कि एवरेज कितने से घट जा रहा है, 2 से घट जा रहा है, और कितने लोगों का, 14 लोगों का उसने फर्क डाल दिया, 14 लोगों पे। ठीक है, तो 14 से यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, यानी कि 68 kg। इतने वजन का अगर व्यक्ति जाएगा तो एवरेज आपका 2 किलो से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब इस चीज को पूरी समअप करेंगे, एक बार फिर से पूरी चीजों को देखेंगे। जब एक व्यक्ति आ रहा है, जब क्या हो रही है, यहां पर बात हो रही थी इनकमिंग की, जब व्यक्ति क्या हो रहा है, इनकमिंग हो रही है, उसकी अंदर वो आ रहा है, ठीक है, एक ग्रुप में इंक्लूड हो रहा है, उस केस में क्या होता है, अगर उसकी वजह से एवरेज बढ़ता है मतलब उसका वेट ज्यादा था, अगर किसी व्यक्ति के आने की वजह से एवरेज घटता है मतलब उसका वेट कम था। ठीक है, तो यहां पर ये सिंबल की बात समझ में आ गई। प्लस कब होगा, जब एवरेज बढ़ेगा आने की वजह से, और माइनस कब लगेगा, जब किसी व्यक्ति के जाने की वजह से एवरेज घटेगा। ठीक है, अब यहां तक तो चीजें ठीक थी, और कितना कितना चेंज ला रहा है, 16 व्यक्तियों में। ठीक है, यहां पर लोग कितने, 15 नहीं, एक, क्योंकि वो भी आ रहा है और उसका भी वजन एवरेज में आएगा, इसलिए 16 व्यक्तियों का ये चेंजेस होगा। इसके बाद अब क्या हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा था, एक व्यक्ति जा रहा था। ठीक है, तो जाने से अगर किसी का एवरेज बढ़ रहा है मतलब उसका वेट कम था, तो एवरेज से कम था, यानी 40 से कम था। कितना कम था, तो आप कहोगे कितने लोगों का, 14 लोगों का उसने कितने से चेंज किया है, 2-2 से चेंज किया है, तो ये उसका वजन हो जाएगा 12। और अगर किसी के जाने से एवरेज घट जा रहा है मतलब उसका वजन अधिक रहा होगा, और कितने से अधिक रहा होगा, 2-2 से चेंज ला रहा है, कितने लोगों में, 14 लोगों में, ये उसका वजन आ जाएगा। यहां तक बात समझ में। ये हम लोगों ने बात करी कब की, जब एक सदस्य के बारे में बात हो रही है। अब यहां पर एक सदस्य से ज्यादा सदस्य भी हो सकता है 2 लोग आए या फिर 3 लोग एक ग्रुप में शामिल हो, उस केस में क्या होगा वो हम लोग यहां पर समझते हैं। देखो सेम चीज रहेगी, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो भी चीज है वो आपको बस समझना है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि नई चीजें हैं तो हमें नहीं समझ में आता है, तो इसलिए यहां पर मैं आपको पूरा डिस्कस करता हूं केसेस क्या क्या हो सकते हैं, ताकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को जब लगाओ तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कितने अच्छे से अप्लाई करोगे वो आपको हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करने में। ठीक है, एवरेज कितना है, 40 है। अब क्या होगा, अगर 2 सदस्य आ जाते हैं, ठीक है, 2 पीपल इनकमिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या केसेस बनेंगे, देखो एक एक केस में आपको बताता जाता हूं कि 2 लोगों के आने की वजह से एवरेज क्या हुआ, 2 से बढ़ गया। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट जैसा मैंने आपको बताया था वैसा आपको बताता जा रहा हूं। यहां पर भी क्वेश्चंस में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि 2 लोग कौन कौन से होते हैं, या तो मैक्सिमम मिनिमम पारियां होती है, या फिर ऐसा रहता है कि 2 शिक्षक आ गए, और है ना, यहां पर 2 नहीं, ये बढ़ भी सकता है, हो सकता है 10 लोग आ जाए, हो सकता है 15 लोग आ जाए, कितने भी नंबर्स आ जाए, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, आप बहुत ईजिली कर पाओगे। देखो अब मैं आपको फिर से वही चीज बोलूंगा, जब एक सदस्य के आने पर चेंजेस हो रहे थे वही मैं बोलूंगा 2 सदस्य। ठीक है, तो अगर दोनों सदस्य जो आए, अगर वो दोनों 40-40 के रहते तो क्या कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे कि सर 40-40 के अगर रहते तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके आने की वजह से क्या हुआ है, एवरेज 2 से बढ़ गया है ना, एवरेज 2 से बढ़ गया है, तो एवरेज कितने से बढ़ा है, 2 से, और कितने लोगों का,
तो 15 लोग पहले थे और 2 लोग और आ गए, तो अब लोग कितने हो गए? 17। तो 17 लोगों का वजन 2 से बढ़ गया है। ये क्या आपने निकाल दिया? उन दोनों लोगों का कुल वजन। ठीक है, आपसे इसमें पूछे अगर औसत उनका वजन बताना है, तो ये आपने कुल वजन निकाला है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ये उनका औसत आ जाएगा। ठीक है, हालांकि औसत के बजाय क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछता है कि अगर उन दोनों के बीच का अंतर इतने का है, जैसे बोलता है कि उन दोनों के बीच में अंतर इतने का है, तो बताओ बड़े वाला है या फिर जिसका वजन ज्यादा है उसका कितना है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, दोनों का सम आपने यहां पर निकाल लिया, अंतर आपको पता होता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। इस पे बेस्ड अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये था जब 2 लोगों की इनकमिंग हो और वजन बढ़ जाता है। ठीक है, इसी पे ही बेस्ड अगर क्वेश्चन इस तरह से बने कि 2 लोगों की इनकमिंग हुई लेकिन वजन 2 से क्या हुआ? घट गया, उस केस में क्या करोगे? तो आप तब भी सेम चीज कॉन्सेप्ट लगाओगे कि दोनों का अगर वजन कितना 40 और 40 रहता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके आने की वजह से वजन क्या हो गया? 2 घट गया है। कितने लोगों का? 17 लोगों का, क्योंकि दोनों आ ही रहे हैं और वजन घट रहा है। तो इस तरह से आप इक्वेशन लिख लोगे। ठीक है, अब यहां पर यही बात 2 की जगह 3 हो जाए तब क्या करोगे? तो 40 को 3 बार लिखोगे यानी कि 120। ठीक है, 10 लोग आ जाए तब होगा, तो आप 40 गुणे 10 लिखोगे यानी कि 400। और वजन कितने से चेंज होगा? अगर 2 से बढ़ रहा है तो +2 करोगे, कितने लोगों का? 15 है, और अगर 10 लोग आ रहे हैं तो 25 गुणे 2। बात समझ में आ रही सभी को? ठीक है, तो यहां पर इस तरह से अगर नंबर्स में चेंज होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यही सेम कॉन्सेप्ट अगर हो कि 2 लोग आउट गोइंग हो रही, 2 लोग जा रहे हैं और वजन 2 से बढ़ जा रहा है, तो भी आप सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करोगे कि दोनों का वजन मैं जोड़ करके लिख सकता हूं। कैसे? अगर दोनों का वजन 40 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाने की वजह से अगर एवरेज बढ़ता है, मतलब उनका खुद का वजन कैसा था? कम था। ठीक है, तो कम था, कितने से कम था? 2 से आपने घटा दिया है, एवरेज में क्या हुआ? 2 बढ़ गया ना, यानी कि उनका वजन कितने में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? तो आप कहोगे -2 से, और कितने लोगों में? 2 लोग चले गए। ठीक है, तो अब बचे कितने लोग हैं? 13 लोग बचे, तो 13 लोगों में 2 से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इतना ही वजन उन लोग कम लेकर के आए होंगे, इसी वजह से वो इतनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो -2 × 13 करोगे। इसी तरह से अगर क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि अगर 2 लोगों के जाने की वजह से, 2 लोगों की आउटगोइंग की वजह से एवरेज क्या है? 2 से घट जा रहा है। एवरेज में ये चेंज मैंने लिखे कि अगर 2 से घट जाएगा तो उस केस में आप क्या कहोगे? आप बोलोगे कि अगर दोनों का 40 होता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 लोगों के जाने की वजह से एवरेज घट गया, मतलब उनका खुद का वजन ज्यादा था। कितना ज्यादा था? 2 से, और गुणा कितने में करोगे? 13 में करोगे। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका हो जाएगा। इस तरह से अगर नंबर्स में चेंजेस भी आएंगे तो भी इजीली सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो देखो यहां पर आपको नंबर दिया गया है, कितना नंबर दिया गया है? 11 खिलाड़ी हैं स्टार्ट में, तो 11 खिलाड़ी हो गए, और एवरेज कितना दिया गया है? औसत आयु 20 वर्ष है। क्या बोल रहा है? यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, यानी कि क्या हो रहा है? एक व्यक्ति और अगर आ जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो 10% यानी कि 20 का 10% कितना बढ़ जाती है? 2 बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आपका है, पहला ही क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको बताना है उस शिक्षक की आयु कितनी होगी। तो सेम हम लोग कॉन्सेप्ट जो सीख रहे थे कि अगर वो भी 20 वर्ष का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके आने की वजह से औसत आयु बढ़ रही है, यानी कि उसका वजन कैसा रहा होगा? ज्यादा रहा होगा, 20 से ज्यादा रहा होगा, 20+ होगा। और कितना अधिक होगा? तो आप कहोगे 2 से औसत बढ़ रहा है। कितने लोगों का? 11 लोग पहले थे और अब कितने हो गए हैं? 12 लोग। तो इतना वो औसत बढ़ा रहा है, तो इतना वो एक्स्ट्रा लेकर के आया होगा, तभी इतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट उसने किया है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना? 12 दूनी 24 और 20, ये कितना हो जाएगा? 44। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक संयुक्त परिवार में 5 भाई हैं। स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है? 4 भाई औसत कितना कमाते हैं? 740 वेतन। ठीक है, देखो तो 4 नंबर आपको दिया गया, कितना है? 4 है, और एवरेज आपको कितना दिया गया है? ये दिया गया है 740, इतना कमाते हैं। अब 5वां जो सबसे छोटा भाई है वो भी कमाने लगा, यानी कि अभी तक क्या था? वो नहीं कमा रहा था, लेकिन अब उसने भी कमाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे क्या होता है? 5 का औसत कितना होता है? 34 घट जाता है। 34 घट जाता है, एवरेज उसने बता दिया सीधे से कि 34 क्या होता है? घट जाता है। तो 34 घट करके कितना हो जाता है? 740 में से 34 घटा दोगे 6, तो ये औसत हो जाता है। करेक्ट है।
अब देखो यहां पर एक व्यक्ति के कमाना यानी वो स्टार्ट करता है तो एवरेज कम हो जा रहा है, एवरेज कम हो जा रहा है यानी वो काफी कम कमा रहा होगा 740 से जो एवरेज था। तो आप फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, आप बोलोगे अगर वो भी 740 रुपए कमा रहा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि एवरेज कम हो गया यानी वो 740 से कम कमा रहा होगा। कितना कम कमा रहा होगा, उसने एवरेज में कितने की कमी कर दी है, 34 की कमी कर दी है। और कितने लोगों के एवरेज में, 5 लोगों के एवरेज में, पहले 4 थे अब वो भी इंक्लूड हो गया, तो 5 लोगों का औसत उसने 34 से गिरा दिया। तो 34 पंचे 170 हो गया, 170 आप इसमें से घटाओगे तो 140 घटाओगे तो 600 बचेगा, 30 और घटाओगे तो ये आ जाएगा 570, यानी कि 570 रुपए अब वो पर मंथ कमाता है। ठीक है, प्रति माह उसकी इनकम कितनी है, 570। बाकी सभी लोगों की पहले कितनी थी, 740 थी। इसके 570 कमाने की वजह से नेट जो औसत था वो कितना हो गया, 706 हो गया। यहां तक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन था। इसके आगे देखो बढ़िया क्वेश्चन चेंज हो रहा है थोड़ा सा। यहां तक क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्ट था उस पर आपने समझ लिया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि अब सबसे जो बड़ा भाई है अवकाश ग्रहण करने के बाद दूसरा कार्य करने लगता है जिसमें उसका माहवारी वेतन सबसे छोटे भाई के वेतन से, सबसे छोटे भाई का वेतन यहां पर आपको अब पता है, बोल रहा सबसे छोटे भाई के वेतन से केवल 80 रुपए अधिक है। तो 80 रुपए इसमें से अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 650। तो ये बोल रहा है कि ये जो सबसे बड़े भाई का वेतन है अगर ये इतना है तो औसत वेतन प्रति माह घट करके कितना हो जाता है, 636। देखो यहां पर औसत वेतन कितना था, 706 रुपए था। अब ये और घट करके कितना हो जा रहा है, 636 हो जा रहा है। तो आप पूछोगे कितना घट गया, तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो 70 लगभग कमी आ गई है, 70 या घट गया है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है सबसे बड़े भाई का पहले वाला वेतन आपको बताना है तथा सबसे छोटे भाई का वेतन बताना है। तो सबसे छोटे भाई का वेतन तो आपने निकाल लिया है 570। अब पूछा सबसे बड़े भाई का जो पहले वाला वेतन है वो आपको बताना है। नया वेतन तो आपको पता है 650 है, इसके पहले वो कुछ ज्यादा कमा रहा होगा वो आपको नहीं पता है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखो जो मैंने आपको स्टार्ट में कॉन्सेप्ट सिखाया था उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। देखो अगर ये 5 भाई थे और इनका औसत कितना था, 706, 34 घट गया था, पांचों भाई अब कमाने लगे थे। एक के बारे में आपको पता भी है कितना कमा रहा है। ठीक है, इनमें से मैंने माना ये सबसे बड़ा भाई है और इसका वेतन कितना है, X है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है तो वो, जैसे अगर मैंने आपको फर्स्ट ही एग्जांपल में समझाया था कि अगर 7 सभी का वेट है और एक का कितना 10 एक्स्ट्रा लेकर के आ जाए तो वो 10 सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी तरह से अगर वो 10 कम लेकर के आता तो वो भी सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता। तो यहां पर देखो अब उसका क्या हुआ होगा, कुछ कमी आ गई है। कमी आने की वजह से क्या हो रहा है, औसत कम हो जा रहा है। तो जो भी कमी आती है, जो भी कमी आती है वो कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होती, 5 में डिस्ट्रीब्यूट होती और यही औसत में कमी के बराबर होती। तो औसत में कमी कितनी है, 70 की। तो यहां से आप कमी निकालोगे, कितने की आई है, कमी निकालोगे कैसे, 70 में गुणा करोगे 5 का, ये कितना आ गया 350। यानी कि उसका जो भी वेट था, जो भी उसकी इनिशियल इनकम थी उसमें 350 रुपए की कमी आ गई है। और कमी आने के बाद उसका इनकम कितनी है, 650 रुपए। तो 350 अगर मैं इसमें जोड़ दूं यानी कि 600 और 300 900 और 50 और 50 100, तो ये इसकी इनिशियल इनकम होगी। यानी कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे बड़े भाई का पहले वाला वेतन, तो वो कितना हो जाएगा 1000। अभी वो कितना कमाता है, 650। और जो छोटा भाई है उसका वेतन कितना है, 570। तो ये दोनों आपके क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे। बात सभी को समझ में आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परिवार 6 पुत्रों की औसत आयु, देखो नंबर आपको दिया गया कितना 6 और एवरेज कितना दिया गया आपको, औसत आयु कितनी है 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। देखो यहां पर बच्चों के परिवार में 6 पुत्र हैं, पुत्रों की औसत आयु कितनी है 8 वर्ष है। अगर उनके माता पिता को भी जोड़ लिया जाए यानी कि 2 सदस्यों को अगर और इंक्लूड किया जाता है तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 22 वर्ष हो जाती है। 22 वर्ष का मतलब कितना बढ़ गया भैया, 12 बढ़ता तो 20 हो जाता और 2 और यानी कि 14 औसत बढ़ गया। करेक्ट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि उनके माता पिता की औसत आयु आपको बतानी है या फिर उनकी टोटल सम बताया जाए, जैसा कि मैंने क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप सेम वे में करोगे कि अगर उनकी भी औसत आयु 8 वर्ष होती, लेकिन माता पिता की तो 8 वर्ष हो नहीं सकती, बच्चों की 8 वर्ष है। ठीक है, तो माता पिता की भी अगर 8 वर्ष, मान लिया कि दोनों की अगर 8-8 वर्ष होती तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज कितने से बढ़ गया है, 14 से बढ़ गया है। एवरेज 14 से बढ़ गया है कितने लोगों का, पहले लोग कितने थे 6 थे, अब माता और पिता दोनों आ गए हैं तो टोटल कितने 8 लोगों का ये बढ़ गया। तो ये दोनों का क्या होगा, माता और पिता की आयु का टोटल सम हो जाएगा।
ठीक है। तो ये टोटल सम आपका आ गया, ये कितना है, ये आपको इस तरह से आप लिख सकते हो, मदर प्लस फादर की एज का सम। अगर एवरेज पूछता तो 2 से डिवाइड कर देते। आगे क्वेश्चन में बोला यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो फादर और मदर की जो एज का डिफरेंस है वो कितना है, 8 वर्ष है। ये भी आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो आपको बताना है माता की आयु। तो माता की आयु निकालनी है तो क्या करें, इसमें से इसको घटा देंगे। जैसे ही आप इस इक्वेशन को घटाओगे तो यहां से देखो ये प्लस हो जाएगा, फादर से फादर कट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 मदर, और यहां पर इसको घटाओगे तो 1 8 से 1 8 कट जाएगा, और यहां पर कितना बचेगा 8 चौको 32 के 2 3, 8 एकम 8 और 3 11, तो 112, और इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 120। तो यहां से मदर की एज निकल करके आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 60, और अगर मदर की एज 60 है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी 68। ठीक है, तो दोनों आंसर्स आपने निकाल लिए हैं यहां पर। इस तरह से ये कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से एक बार समझ लो। अगर दोनों की एज 8 वर्ष होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके आने की वजह से एवरेज कितना, पहले कितना था 8 वर्ष था, 22 हो गया, यानी कि 14 से बढ़ गया कितने लोगों का, 8 लोगों का। ये आपने सम लिख दिया, यही सबसे मेन इक्वेशन है। अगर आपने इसको लिख दिया तो आगे का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद फादर मदर का डिफरेंस दिया है, यहाँ पे मदर और फादर का आपने सम निकाल लिया था, तो इससे मदर की पूछी गई थी तो मैंने घटा दिया, फादर की पूछी होती तो ऐड करके मैं आंसर निकाल देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 विद्यार्थियों की औसत आयु एवरेज कितना है 16 साल है। ठीक है, और अगर एक विद्यार्थी और आ जाए तो औसत आयु कितनी हो जाती है 20 साल हो जाती है, यानी कि 4 से बढ़ जाती है। नए विद्यार्थी की आयु कितनी है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अब 16 वर्ष का अगर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना बढ़ जा रही है 4 वर्ष बढ़ जा रही है। कितने लोगों की, 17 लोग पहले थे, अब कितने हो गए 18। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये आपका अब इसका आंसर निकाल लोगे, 18 36, 36 दूनी 72, तो ये 72 और 16 इसमें जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 88। यानी कि वो जो नया छात्र है, अगर एक और विद्यार्थी आ जाए तो औसत आयु कितनी 20 वर्ष हो जाती है। तो ये नया विद्यार्थी की आयु कितनी है, तो नया विद्यार्थी काफी वृद्ध है, बूढ़ा सा है, 88 ईयर्स का है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 21 विद्यार्थियों का जो एवरेज है वो कितना है 55 है, और बोल रहा है यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो सभी का औसत कितना 500 ग्राम, या फिर मैं इसको बोलूंगा कि 0.5 kg इतना बढ़ जाता है। ठीक है, अध्यापक का वजन बताना है तो आप बोलोगे कि अगर अध्यापक भी 55 किलो का ही होता जैसे सभी का एवरेज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके आने की वजह से बढ़ रहा है कितना 0.5 से कितने लोगों का, 21 लोग पहले थे और उसके आने की वजह से 22 लोग हो गए, तो 0.5 ये कर दोगे, ये आ जाएगा 11, और 55 और 11 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 66। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपनी के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है 4500 रुपए। ठीक है, 5 कर्मचारी हैं, उनका मासिक वेतन है 4500 रुपए। यदि एक व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए, यानी कि एक व्यक्ति और इंक्लूड कर दिया जाए, तो सभी का औसत मासिक वेतन कितना होता है 100 रुपए घट जाता है। तो आप क्या बोलोगे कि अगर उसका भी औसत मासिक वेतन कितना 45 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके इंक्लूड करने की वजह से 100 रुपए औसत मासिक वेतन घट जा रहा है। कितने लोगों का, 6 लोगों का अगर औसत मासिक वेतन इतना घट जा रहा है, तो अब आपको बताना है उस व्यक्ति का औसत मासिक वेतन या उसका वेतन कितना होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4500 में से 600 घटा दोगे तो ये आपका आ जाएगा 3900 रुपए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस शामिल के व्यक्ति का वेतन कितना है 3900 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, 15 मजदूरों का औसत दैनिक वेतन कितना है 75 रुपए है। इसके आगे क्या बोल रहा है, यदि ठेकेदार का वेतन घटा दिया जाए, यानी कि ठेकेदार को क्या है हटा दिया जाए अगर, तो औसत मासिक वेतन एवरेज कितना हो जाता है 70 हो जाता है। आपको बताना है ठेकेदार का वेतन कितना होगा। तो देखो अगर ठेकेदार का भी वेतन कितना 75 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज अब क्या हो रहा है कम हो जा रहा है किसी के जाने पर, किसी ठेकेदार का हटाया जा रहा है ना, किसी के जाने पर अगर एवरेज कम हो रहा है मतलब उसका वेतन कैसा है ज्यादा होगा। और ये बात आपको क्लियर भी है कि अगर मजदूर हैं और ठेकेदार है तो ठेकेदार का वेतन मजदूर से ज्यादा ही होता है। तो प्लस करोगे यहां पर, और कितना देखो 5 से चेंज आ जा रहा है, कितने लोगों में 14 लोगों में, तो 14 पंचे 70, 70 और 70 140, और ये 5 जोड़ोगे तो 145। तो ठेकेदार का वेतन पूछा जा रहा है, ये कितना हो जाएगा 145। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 विषयों के प्राप्तांकों का औसत कितना है 87 है। उनमें से अधिकतम अंक दूसरे अधिकतम अंक से कितने हैं 10 ज्यादा है। ठीक है, आपको बताना यदि इन 2 विषयों को हटा दिया जाए तो शेष विषयों का औसत कितना है 85 है। तो बताना है उनके द्वारा अधिकतम अंक कितने अर्जित किए गए। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे टाइप बनते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है सेम।
आप क्या बोलोगे कि 2 विषयों को क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो 6 विषय बचेंगे और औसत कितना है 6 विषयों का 85। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आप बोलोगे कि अगर दोनों विषय जो हटाए गए अगर वो दोनों कितने 87 अगर उनमें एवरेज होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, दोनों अधिकतम और जो न्यूनतम है दूसरा अधिकतम सेकंड हाईएस्ट जो है वो दोनों कितने, अगर 87 होते हैं, हालांकि ये चीज संभव नहीं है, फिर भी मैंने माना कि अगर 87 होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको हटा दिया जाने पर औसत क्या है, कम हो जा रहा है, यानी कि वो नंबर्स कैसे होंगे, हाईएस्ट हैं, ज्यादा ही होंगे। क्लियर है, तो यहां पर देखो कितने से औसत उनका बढ़ जाना है, 2 से बढ़ रहा है। देखो 87 था 85 हो गया, यानी कि 2 से औसत कम हो गया, मतलब उनमें ज्यादा रहा होगा, कितना ज्यादा रहा होगा, 2 से ज्यादा रहा होगा, कितने लोगों का, पहले 8 थे, अब कितने बचे, 6 में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो 6 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या आ गया आपका हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट का सम आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जो हाईएस्ट है वो सेकंड हाईएस्ट से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड कितना है, 10 है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, उनके द्वारा अर्जित अधिकतम अंक कितने हैं, हाईएस्ट मार्क्स आपको बताने हैं, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, दोनों इक्वेशंस को, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स फर्स्ट, और यहां पर जैसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 87 ये कितना 80 और 80 160 170, और ये कितना हो जाएगा 7 और 7 174, 6 दूनी 12 और 10 ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22। तो ये आ गया 2 टाइम्स फर्स्ट की वैल्यू, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 87, और ये कितना हो जाएगा 11, तो टोटल सम आपका कितना आ जाएगा 98। ठीक है, तो ये 98 आ जाएगा हाईएस्ट मार्क्स। अब अगर लोवेस्ट पूछे तो इसमें से 10 घटा दोगे, ये लो सेकंड हाईएस्ट आ जाएगा, यानी कि 88। तो हाईएस्ट मार्क्स जो उसने अटेन किए हैं वो कितने हैं 98, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 88। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक बच्चे ने अपने जन्मदिन पर 5 औसतन चॉकलेट सभी प्रति बच्चा बांटी, सभी बच्चों को कितनी कितनी 5-5 चॉकलेट बांटी। ठीक है, अब बोला शिक्षक और हेडमास्टर के आने पर उनको क्रमशः 10 और 15 चॉकलेट दी। देखो कुछ बच्चे रहे होंगे, नंबर्स नहीं पता है हमें, ठीक है, ये बच्चे थे, सभी को उसने कितनी 5-5 चॉकलेट वो सभी को दे रहा था, और एवरेज उसने 5 मेंटेन कर रखा था। एवरेज 5 का मतलब क्या है, सभी को 5-5 उसने दे दी। अब बोल रहा है शिक्षक और हेडमास्टर आ गए तो इनको तो 5 देगा नहीं, तो इनको उसने क्या किया 10 और 15 दिया। ठीक है, मैं कहता हूं 10 और 15 अगर नहीं देता, कितनी 5 और 5 ही देता, तो क्या कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज कितना रहता, इतना ही रहता। लेकिन उसने ज्यादा दी है, 5-5 ना देकर के कितनी 10 और 15 दी, तो इसको कितनी एक्स्ट्रा दी 5, और इसको कितनी एक्स्ट्रा दी 10, यानी कि नेट कितनी ज्यादा दे दी 15 उसने ज्यादा दे दी। इसी की वजह से तो एवरेज में चेंज आया होगा। भाई अगर 5-5 देता, हेडमास्टर हो या कोई भी मास्टर हो, सबको 5-5 पकड़ाता, जैसे बच्चों को 5-5 दे रहा था, तो एवरेज 5 मेंटेन रहता। लेकिन उसने क्या किया, मास्टर और हेडमास्टर को कितनी, एक को 10 और एक को 15 दे दी, यानी कि एवरेज से कितनी ज्यादा 5 और 10, यानी कि टोटल 15 ज्यादा दे दी। इसी 15 की वजह से एवरेज में चेंज आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 15 जो एक्स्ट्रा दी है, ये क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कितने में, टोटल n में। ठीक है, और यही एवरेज में चेंज लाता है। तो देखो एवरेज बढ़ करके कितना हो गया 5.5 हो गया, यानी कि 0.5 इतने का चेंज आ गया। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू आप निकाल लोगे, ये कितनी आ जाएगी 30। ठीक है, कैसे, ये 1/2 है, 0.5 यानी कि 1/2, या फिर इसको सॉल्व कर लोगे, यहां से डिवाइड करोगे तो भी n की वैल्यू 30 आ जाएगा। और अगर n की वैल्यू 30 है तो आपसे क्वेश्चन पूछा कुल कितने बच्चे हैं, तो क्या आंसर 30 आ जाएगा, नहीं, इस 30 में ये टोटल है ना, इसमें ये मास्टर और हेडमास्टर भी इंक्लूडेड है, तो इस 30 में से 2 को हटा दोगे तो ये जो 28 आंसर आएगा, ये आपका कुल बच्चों की संख्या होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 50 संख्याएं हैं और उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 38। यदि 2 संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाएं, यानी कि कम कर दी जाएं, पहले संख्याएं कितनी 50 हैं, अब ये कितनी हो जाएंगी 48 अगर हो जाएंगी, तो 45 और 55 हटा दिया। देखो अगर 45 और 55 ना होकर के ये संख्याएं कितनी 38 होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये संख्याएं देखो कितनी कितनी है 45 है, यानी कि ये इससे कितना ज्यादा है, प्लस में 7 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है, प्लस में 17 ज्यादा है। ठीक है, इतना इतना इसने क्या कर रहा है, हटा रहा है, यानी कि इसकी वजह से जब बड़ी संख्या आप हटाओगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा आप निकाल रहे हो, 17 और 7, ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 आप एक्स्ट्रा हटा रहे हो, तो नई संख्याओं का औसत कितना होगा, तो ये जो 24 आप हटा रहे हो, अब संख्याएं कितनी बची हैं 48,
इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। ये जो कमी है, ये इतने की कमी इन लोगों में क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि 38 के हटने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब कितना कितना आपने एक्स्ट्रा हटाया, 7 और 17 और एक्स्ट्रा हटा दिया है, तो ये नेट जो 24 एक्स्ट्रा हटाया है, ये 48 लोग इक्वली किसी तरह से मैनेज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। तो कितने का चेंज ले आएंगे एवरेज में, 1/2 यानी कि 0.5 की कमी ला देंगे एवरेज में। अभी एवरेज कितना है, 38 है, अब आगे कितना हो जाएगा, 37.5। ये इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई कितनी है, 163 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर कितना है, 40 है, एवरेज हाइट कितनी दी गई है, 163 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक निश्चित दिन पर 3 विद्यार्थी ए बी सी अनुपस्थित थे, यानी कि एक तरह से आप क्या बोल सकते हो कि 3 विद्यार्थी गायब हो गए, नहीं आए, या फिर इंक्लूड ना होकर के एक्सक्लूड हो गए। ठीक है, तो शेष 37, अब बचे कितने हैं, 37 विद्यार्थी बचे हैं, और इनकी औसत आयु कितनी है, इनकी औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है, 162 है। तो कितने से कमी आ गई, आप देखोगे 1 से कमी आ गई। ठीक है, अगर किसी के जाने पर एवरेज क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा थी। ठीक है, कितनी ज्यादा रही होगी, देखो तो आप बोलोगे सभी की अगर 163 रहती, यानी कि 163 गुणा 3 रहती, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 163 तो नहीं रही होगी, कुछ ज्यादा रही होगी। तो कितनी ज्यादा थी, उसने 1 से चेंज ला दिया, कितनों में, 40 से अब कितने हो गए, 37 हो गए। तो 37 लोगों में 1 का चेंज आ गया है। ठीक है, 1 की कमी हो गई, एवरेज में कमी हुई, मतलब उनमें ज्यादा रहा होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा उसका। तो टोटल सम आपने निकाल लिया। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये टोटल सम है किसका, 3 छात्र जो है वो A + B + C हो गए। आगे बोल रहा है A और B की ऊंचाई आपस में बराबर है, तो A और B को आप अलग अलग ना लिख के 2A लिख लो। ठीक है, और C की ऊंचाई 1 से 2 सेंटीमीटर कम है, तो C को आप क्या लिख सकते हो, A-2, A से 2 कम है, या फिर इसको डायरेक्टली आप लिखना चाहो तो 3A-2, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो A की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है, A की ऊंचाई कैसे लिख दोगे, 3A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -2 है, इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा। और यहां पर इसको आप सॉल्व करोगे, 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड कर दो, यहां पर 37 और 2 कितना हो जाएगा, 39, इसको भी 3 से डिवाइड करोगे, ये कितना हो जाएगा, 13। तो 163 में 13 जोड़ दोगे, ये कितना आ जाएगा, 176, 176 सेंटीमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 176 सेंटीमीटर A की ऊंचाई हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत मासिक आय कितनी थी, 15,130 थी। ठीक है, इसके आगे क्या बोल रहा है, परिवार की लड़कियों में से एक का विवाह होने पर वह घर छोड़कर चली गई, तो अब परिवार की औसत मासिक आय कितनी हो जा रही है, 14,660 हो जा रही है। ठीक है, तो देखो एक पहले कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे, एक सदस्य चला गया, तो अब बचे कितने, 3 है, और इनका औसत कितना हो गया, 14,660 हो गया। आपको बताना है विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है या कितनी थी, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो भाई कितने की कमी ला दी उसने। अब बोलोगे कि अगर उसकी 15,130 जो औसत था उतनी ही होती तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके जाने के बाद एवरेज कम हो गया, मतलब उसकी वजह से काफी बढ़ रखा था, यानी कि उसकी जो आय थी वो काफी ज्यादा थी। तो प्लस का साइन लगाओगे, और कितने लोगों में चेंज ला दिया, 3 लोगों में, और कितने से चेंज ला दिया, तो यहां पर आप डिफरेंस निकालोगे, 660 है, 40 जोड़ोगे 700 हो जाएगा, 300 जोड़ोगे तो 340 जोड़ने पर 15,000, और 340 में 130 और जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 470। तो 470 का चेंज उसने ला दिया है कितने लोगों में, ये आपका 470 का चेंज आ गया। यहां पर देखो एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 340 जोड़ोगे और यहां पर 130। ठीक है, तो 340 और 130 470 हो जाएगा। ये चेंज कितने लोगों में लाया, 3 लोगों में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उस लड़की की विवाहित पुत्री की मासिक आय होगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। 10 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। 5 नए छात्र शामिल किए जाते हैं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। देखो अगर 5 नए छात्र शामिल किए जाते हैं, यानी कि अब ये जो नंबर है ये कितना हो गया, 15 हो गया, तो औसत आयु कितनी हो जा रही है, 1 वर्ष बढ़ जा रही है, 16 हो जा रही है। नए छात्रों की औसत आयु वर्षों में क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप बोलोगे कि अगर पहले 10 छात्र थे और एवरेज कितना था, 15 था, तो अगर सभी जो 5 छात्र आए हैं अगर उनकी भी एज कितनी 15 होती तो ये कोई भी एवरेज में चेंज नहीं आता, तो ये उनकी नेट सम होना चाहिए था कितना, 15 गुणे 5। लेकिन क्योंकि चेंज आ रहा है कितने का, +1 का, कितने लोगों में, 15 लोगों में। पहले नंबर कितना था, 10 था, अब 15 है, तो 15 लोगों का एवरेज 1 से बढ़ गया, यानी कि इतना उनमें
चेंज लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये उनका क्या हो गया, टोटल सम हो गया। और मैंने आपको बताया था कई बार आपसे सम ना पूछ करके डायरेक्ट औसत आयु पूछेगा, तो औसत आयु 5 लोगों की पूछ रहा है तो 5 से डिवाइड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा 3, तो 15 और 3 यानी कि 18 उन 5 लोगों की औसत आयु होगी। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, किसी छात्र के 10 विषयों का प्राप्तांक कितना है, 80 है। 10 विषय हैं और एवरेज उनका प्राप्तांक कितना है, 80 मार्क्स उसको मिलते हैं। यदि प्राप्त होने वाले सर्वाधिक और न्यूनतम अंकों को छोड़ दिया जाए, यानी कि 2 आप कम कर दो, 10 की जगह पे कितना 8 कर दो, तो जो औसत है वो कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। एवरेज कैसा हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, सॉरी एवरेज आपका बढ़ जा रहा है, इसका मतलब उनका सम कैसा है, कम है, इससे एवरेज से कम है। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, तो औसत प्राप्तांक 81 हो जाता है, यदि सर्वाधिक प्राप्तांक 92 है तो न्यूनतम प्राप्तांक आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप कहोगे कि अगर दोनों जो सर्वाधिक और न्यूनतम है दोनों ही मार्क्स अगर 80 होते तब तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि ऐसा हो रहा है कि एवरेज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी कि उसके जो मार्क्स का सम है वो कैसा रहा होगा, कम रहा होगा थोड़ा सा। कितने से कम रहा होगा, आप बोलोगे 1 का चेंज ला दिया है उसमें, कितने लोगों में, 10 से अब कितने हो गए, 8 सदस्य बचे, 8 सब्जेक्ट्स बचे, तो ये हो जाएगा 8 में, तो कितने का चेंज आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्या होगा, टोटल सम होगा मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स का। ठीक है, ये सम होगा। अब इसमें देखो मैक्सिमम जो मार्क्स है वो क्वेश्चन में दिया गया कितना, 92 है, तो 92 आप यहां पर रख दोगे तो मिनिमम मार्क्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से आप 92 घटा दोगे तो यहां पर कितना है, 160 माइनस 8 और माइनस करोगे 92, तो ये कितना आ जाएगा, 92 और 8 100, तो 100 इसमें से घटा दोगे तो ये आ जाएगा 60, यानी कि उसके जो मिनिमम मार्क्स हैं 60 हैं। काफी अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, मैक्सिमम 92 है और मिनिमम 60 नंबर्स हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु कितनी है, 25 वर्ष है। ठीक है, देखो कप्तान की आयु आपको 25 वर्ष यहां पर दे दी गई, कैप्टन की आयु आपको दे दी गई कितनी, 25 वर्ष है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, तथा विकेट कीपर जो है उसकी आयु कितनी है, 3 वर्ष उससे बड़ा है, यानी कि ये कितनी हो गई, 28 वर्ष हो गई। क्वेश्चन में बोला यदि इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि इनकी जो आयु है ये काफी ज्यादा है, अगर इसको हटा दिया जाता है तो एवरेज क्या हो जाता है, 1 वर्ष कम हो जाता है। ठीक है, जो भी आपका एवरेज रहा होगा, मैंने माना कि कुछ ए अगर था तो अब जो एवरेज हो जाता है वो क्या हो जाता है, A-1 हो जाता है, इतना कम हो जाता है। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पूरी टीम की औसत आयु कितनी है ये आपको बताना है, ए की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही। तो आप फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करो। आप बोलोगे कि अगर ये ए ही रहते, अगर ये दोनों की एज ए होती तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर क्या है, इसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो कितना चेंजेस हो रहा है, यहां पर आप बोलोगे कि देखो -1 कितने से कमी आ जा रही है, -1 से कमी हो जा रही है, तो यहां पर असल में ये कमी हो रही है, तो ये इनमें क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, प्लस का साइन लेंगे, +1। और कितने लोगों में, आपको टोटल कितना बताया गया, 11 खिलाड़ी थे, अगर 2 हटा दिए गए तो अब कितने बचे होंगे, 9 खिलाड़ी। तो 9 खिलाड़ियों में चेंजेस कितने से आ जा रहा है, +1 का चेंज हो जा रहा है। करेक्ट है, एवरेज में चेंज कितने का हुआ, -1, तो यहां पर मतलब क्या हुआ, +1 से चेंज होगा, कितने लोगों का, 9 लोगों का, क्योंकि 2 का हटाया जा रहा है, हटाने की वजह से एवरेज घट रहा है, मतलब उनका जो वैल्यू होगा वो एवरेज से ज्यादा होगा। तो ये इनका सम आ गया, और ये क्वेश्चन में कितना दिया गया, 25 + 28, तो इससे आप सॉल्व कर लोगे, 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 और 25 50, और 50 और यहां पर 3 कितना हो जाएगा, 53, इसमें से आप 9 घटा दोगे तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा 44। ठीक है, तो 44 ये वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू निकाल लोगे कितनी आ जाएगी, 22, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये टीम की औसत आयु हो जाएगी, दैट इज 22। करेक्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष है, एन कितना है, अगर 40 है तो एवरेज है आपका 18 ईयर्स। 20 नए छात्रों के उस कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत कक्षा के छात्रों की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। देखो अगर 20 छात्र जो आए हैं वो सभी के सभी कितने एवरेज के होते, 18 के होते, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो क्या रहा है, उपरांत कितने छात्रों की, सभी छात्रों की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जा रही है। तो 6 माह की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि अगर ईयर्स में लिखूंगा तो हाफ से इंप्रूव हो जा रहा है। 40 छात्र थे, 20 नए और छात्र आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 60 छात्र। ठीक है, तो ये नेट इंप्रूवमेंट हो जा रहा है, ये नेट सम है आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से इसको डिवाइड कर दोगे 30, तो ये उनका टोटल सम निकाल सकता हूं। क्वेश्चन पूछा नए प्रवेश लेने वाले छात्रों की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है, तो औसत आयु जब आपको ज्ञात करनी है तो आप क्या करते हो,
टोटल छात्र कितने 20 हैं, उनसे डिवाइड कर दोगे, तो 20 से डिवाइड करोगे तो यहां पर ये पूरा का पूरा कट जाएगा और यहां पर ये 0 से 0 कटेगा, 3 से ये कितना हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। तो उनका एवरेज कितना आ जाएगा 19.5, ये उनका एवरेज हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? फिर से एक बार देखो, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। 40 छात्र थे, एवरेज कितना था 18। अगर 18 से ही ये 20 नए छात्र आते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि इनके आने की वजह से 6 माह की वृद्धि हो रही, यानी कि ईयर्स में अगर मैं बात करूं तो आधा साल बढ़ जा रहा है। कितने छात्रों का? 40 थे 20 और आ गए 60 छात्रों का, तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 60 को, डिवाइड करोगे कितने से? टोटल जितने भी छात्र हैं, क्योंकि औसत आयु पूछा है, 20 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 19.5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कक्षा के 30 छात्रों की बोल रहा है औसत आयु कितनी है? 30 छात्रों की औसत आयु है 14 ईयर्स 4 मंथ्स। ठीक है, ये आपको दिया गया है। इसके आगे बोल रहा है उसकी कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद, तो 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद औसत कितना हो जाता है? 13 वर्ष और 9 मंथ्स, ये औसत हो जाता है। आपको बताना 5 नए छात्रों में सबसे छोटा जो छात्र है वो कितने का है? 9 वर्ष 11 माह का है। शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु कितनी होगी, ये आपको निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत आसान है। आई थिंक आप सभी बच्चे कर पा रहे होंगे। ये अगर एवरेज है तो आप क्या बोलोगे कि 5 जो नए छात्र आए हैं, अगर वो भी इतने से ही आए होते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन उनके आने की वजह से औसत कम हो गया, यानी कि उनमें क्या है, कुछ कमी है। उनका जो सम है थोड़ा सा कम है। कितना कम है? 14 साल 4 महीने से यहां पर कमी कितने की आ गई? 13 साल 9 महीने। तो यहां पर देखो 9 महीने में 3 महीने जोड़ोगे 12, 1 साल हो जाएगा 14 साल, और 3 और 4 7 महीने, यानी कि 7 मंथ्स की कमी आई है। कितने लोगों में टोटल? अब कितने हो गए? पहले 30 थे, अब 5 और छात्र आ गए, यानी कि 35। इतने की कमी आ गई है। क्लियर है? ये आप किस में बात कर रहे हो? टोटल, इसमें मंथ्स में मैंने आपको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर ये आप क्या निकाल लोगे? टोटल उनका सम निकाल लोगे। देखो टोटल सम कितना आ जाएगा? ये 14 ईयर से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 साल हो जाएगा। 5 को ये 20 मंथ्स हो गया। यहां पर 35 का गुणा करोगे 7 में, 7 पना 35, यहां पर बचेगा कितना? 3, 7 त्रिक 21 और 3 245, ये हो जाएगा। इसमें से घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 70 ईयर्स में से घटाओगे, माइनस करोगे, ये कितना हो जाएगा? 225 मंथ्स में बचेगा। और ईयर्स है, यहां पर मंथ्स है, इसको आप कन्वर्ट कर लो ईयर्स में। तो देखो 12 से डिवाइड करोगे मंथ्स को तो ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। कितने बार जाएगा? 12 से काटोगे, 12 एकम 12, यहां पर कितना बच जाएगा? 10 बचेगा, 105, 12 × 96, तो ये 18 साल हो जाएगा। और 96 गया है तो 5 और 4 9 मंथ्स यहां पर बचेंगे। ठीक है, तो 70 में से 18 ईयर्स घटा दोगे, 70 साल में 18 साल घटाओगे तो कितना बचेगा? ये आपका आ जाएगा 52 साल, और उसमें 9 मंथ्स घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 51 साल और 3 मंथ्स, ये उसका आंसर हो जाएगा। 51 साल 3 मंथ्स, ये क्या आपका वैल्यू आ गई टोटल सम की। उन 5 लोगों का टोटल सम कितना है? 51 साल 3 मंथ्स है। और उसमें भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे छोटा जो है वो कितने का है? 9 ईयर्स और 11 मंथ्स का है। ये इसमें से घटा दोगे क्योंकि ये टोटल सम है, तो उसमें से 9 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 42 ईयर्स, और 3 मंथ्स में से 11 मंथ आप घटाओगे तो ये कितना? माइनस के 6 मंथ्स बचेगा, यानी कि 41 ईयर्स और 6 मंथ्स, ये उसका 4 लोगों का सम आ जाएगा। 4 लोगों का सम इतना हो गया, तो इसको आपको क्या करना है? 4 लोगों की औसत आयु बतानी है, तो 4 से डिवाइड कर दोगे। इसको आप क्या लिख सकते हो? 41 साल 6 महीने को लिख सकते हो। 40 साल और 1 मंथ में कितने? 12, 12 और 6 18 मंथ हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करोगे, ये आंसर कितना आ जाएगा? 10 साल और 4 महीने और समथिंग समथिंग, अप्रोक्सीमेट आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 ईयर 4 मंथ, ये उनकी औसत आयु हो जाएगी। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बल्लेबाज की 42 पारियों का औसत दिया हुआ है। कितना औसत है? 42 पारियों का जो औसत है वो आपको दिया गया है कितना? 30 है। ठीक है, अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 40 पारियों का औसत कितना हो जाता है? 28 हो जाता है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 100 रन ज्यादा है। जो ए और बी अगर मैं मान लूं तो उनका डिफरेंस दिया गया कितना है? 100। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी आपको बतानी है अलग अलग क्या क्या होंगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए बन चुका है। ये क्वेश्चन जो रिपीट होता है, आपके पास क्या है? 42 पारियां थी, औसत कितना था? 30 था। 40 पारियों का औसत कितना है? 28 है। तो आप बहुत इजीली कह सकते हो कि भाई अगर दोनों पारियां 30-30 रन बनाया होता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
उनको आप हटा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, 40 पारियों में औसत कितना 28 हो जा रहा है, यानी कि उनकी वैल्यू क्या है, ज्यादा रही होगी। कितनी ज्यादा रही होगी, 2 का डिफरेंस ला दिया कितने लोगों में, 40 लोगों में। ये इसकी सम होगा, ये इसका a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है, इतनी आ गई है। दोनों अलग अलग आपको वैल्यू बतानी है, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा। देखो यहां पर है 2 गुणे 40 और ये कितना है 2 गुणे 30 और यहां पर ये कितना लिखा हुआ है और 100। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस, दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, b से ये b कट जाएगा, 2a की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो a की वैल्यू निकालोगे, 2 से काटोगे 2 और यहां पर ये कितना आ जाएगा 50। तो जोड़ दोगे 50 40 90 और 30 120। तो जो मैक्सिमम पारी है, जो सबसे ज्यादा रन उसने बनाया वो कितना 120 है और जो न्यूनतम रन है वो कितने हैं 20 है। तो 120 और 20 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, किसी बल्लेबाज की 40 पारियों का औसत कितना है, 50 है। 40 पारियों का औसत 50 रन है। अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारियों को हटा दिया जाए तो 38 पारियों का जो औसत है वो कितना है, 48 है। ठीक है, आगे बोल रहा है अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 172 रन ज्यादा है। ठीक है, वही सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, a माइनस बी 172 है, उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी आपको बतानी। कैसे करोगे, आप सेम चीज बोलोगे कि अगर 40 पारियों का औसत कितना था, 50 था, तो अगर इसने अधिकतम और न्यूनतम पारी में भी कितने 50-50 रन बनाए होते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने क्या किया है, कुछ ज्यादा रन बनाए हैं, क्योंकि औसत उनके हटाने पर घट जा रहा है, यानी कि उनका संख्या क्या थी, ज्यादा थी। तो कितने से डिफरेंस आ गया, 2 का। कितनी पारियों में, 38 पारियों में 2 का डिफरेंस आ गया। तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी की वैल्यू, और आपको a माइनस बी ऑलरेडी पता है। तो क्या करोगे, देखो इसको सम निकाल लोगे, ये कितना आ गया 100 और 38 का दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये अगर 40 होता तो 80 हो जाता, 2 कम कर दोगे तो 176। तो देखो a प्लस बी जो है वो है 176, a माइनस बी कितना है 172। तो इसमें से इसको अगर मैं घटा दूं तो यहां पर आप देखो b में से ये b घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 2b, तो a से a कट जाएगा तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 176 में से 172 घटाओगे तो 4। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2। अगर b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू कितनी होगी 174। तो जो न्यूनतम उसने बनाए हैं अंक वो कितने हैं, न्यूनतम जो खेली है पारी वो 2 रनों की है, और जो अधिकतम पारी है वो कितनी है 174 रनों की उसने अधिकतम पारी खेली है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 172 रन है। 172 रनों का डिफरेंस है, तो जो मैक्सिमम पारी होगी वो 174 रनों की, और जो न्यूनतम पारी होगी वो 2 रनों की हो जाएगी। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 17 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है, 22 है। एक खिलाड़ी अगर छोड़ करके चला जाता है तो 16 लोगों का औसत वजन कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। देखो एक के जाने की वजह से औसत वजन बढ़ गया, इसका मतलब उसका वजन कैसा था, कम था। कितना कम था, एक का डिफरेंस उसने ला दिया कितने लोगों में, 16 लोगों में। तो ये उसका डिफरेंस आ जाएगा कितना, 16 घटा दोगे 4 2 6, तो ये उसका वजन हो जाएगा। तो छोड़े गए खिलाड़ी का वजन कितना होगा, 6 किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 पारियों का कुछ औसत है, मैंने माना a औसत है। 12वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए जिससे जो औसत था वो बढ़कर के कितना 9 बढ़ गया, a प्लस 9 हो गया। ठीक है, तो अब आपको बताना है 12वीं पारी में, अगर क्वेश्चन ये होता कि 12वीं पारी में कितने रन बनाए, तो आप क्या बोलते कि अगर उसने a औसत जितना था उतना ही बनाया होता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन औसत बढ़ गया है, कितने से बढ़ गया है, 9 से बढ़ गया है। कितनी पारियों का, 12 पारियों का औसत 9 से बढ़ गया है। करेक्ट है, तो 12 पारियों का अगर 9 से औसत बढ़ गया है तो इतने रन उसने बनाए होंगे। करेक्ट है, तो यहां पर अब आपको बताना है अगर उसने 12 पारियों में 9 से औसत बढ़ा दिया तो इतने रन उसने बनाए होंगे, और ये क्वेश्चन में आई थिंक दिया हुआ है 100। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, इसमें ये 100 या 190 इसकी वैल्यू कुछ होनी चाहिए, आई थिंक 190 ये होगा। करेक्ट है, तो इसको 190 आप करोगे, ये 190 रन उसने अगर बनाए हैं, क्योंकि इससे कम तो बनाएगा नहीं, और ये नंबर कितना 12 9 है 108 होने वाला है, तो 190 उसने स्कोर किया होगा। तो a की वैल्यू आप निकाल लोगे, ये 190 में से 108 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 82। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 82, यानी कि पहले जो एवरेज था वो कितना था 82 था, अब कितना हो गया है 91। ठीक है, पहले एवरेज 82 था, 9 इसमें से बढ़ गया है। कब बढ़ गया है, जब उसने 190 रन 12वीं पारी में बनाए होंगे तब औसत ऐसा हुआ होगा। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एक बल्लेबाज की 8 पारियों का कुछ औसत है। 8 पारियों का कुछ औसत है, कितना है a है। ठीक है, 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच हो गया उसके साथ। 9वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए जिसकी वजह से औसत 9 बढ़ गया, तो ये a प्लस 9 हो गया।
और 9वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 100 रन बनाए, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये नहीं गिवन होता, आपसे पूछा था कितने रन बनाए, तो आप बोलते अगर ए रन बनाता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कितना बढ़ गया, 9 से बढ़ गया है, कितनी पारियों का, 9 पारियों का, तो 9 9 81 और यहां पर हो जाएगा 100, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81, 100 में से घटा दोगे कितना आ जाएगा, 19, यानी कि पहले एवरेज कितना था, 19 था, अब कितना हो गया, 9 और 9 यानी कि 28, अब एवरेज 28 हो गया। क्यों, क्योंकि उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाए। क्लियर है, ये आपको बात समझ में आ गई। उसका औसत, अब औसत पूछा जाएगा तो 28 है, अगर पूछा जाए पहले औसत कितना था तो 19, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत, 64 पारियों का जो औसत है वो कितना है, 62 है। अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 62 पारियों का जो औसत है वो कितना है, 60 है। आपको बताना है अधिकतम और न्यूनतम पारी के बीच में डिफरेंस अगर 180 का है तो उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर दोनों पारियों में वो 62 रन बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने क्या किया होगा, उन दोनों को हटाने के बाद औसत कम हो रहा है, मतलब उसने उससे कुछ ज्यादा बनाया होगा। कितना ज्यादा बनाया होगा, देखो क्या हो रहा है, 2 का डिफरेंस आ जा रहा है, कितने लोगों में, 62 में, ये इसका आंसर हो जाएगा दोनों के सम का। तो a प्लस बी कितना आ गया, ये हो गया, a माइनस बी आपको कितना दिया गया, 180। देखो इसकी वैल्यू निकाल लोगे, यहां पर देखो 62 और 62 है और संख्या भी 62 है, तो 62 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 62 गुणे ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना, 206 6 को 24, 240 और 4 दूनी 8, तो 248 ये है और ये कितना है, 180। तो डिफरेंस निकालूंगा, इन दोनों को घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2b, और 248 में से 180 घटाऊंगा तो कितना, 20 इसमें ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 68। यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34। अगर b की वैल्यू 34 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में 34 आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 214। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अधिकतम पारी जो है उसकी वो 214 की है और न्यूनतम पारी जो होगी वो कितने की हो जाएगी, 34 रनों की पारी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 80 है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक और न्यूनतम अंकों का जो अंतर है वो कितना है, a माइनस बी आपको दिया गया कितना है, 99 है। और बोल रहा है अगर दोनों विद्यार्थियों को हटा दिया जाए तो कक्षा का औसत 1 कम हो जाता है। अगर दोनों विद्यार्थियों को हटा दोगे तो ये बचेंगे कितने, 43, और औसत कितना हो जाता है, 79, 1 कम हो जाता है। तो बताना है आपको अधिकतम अंक क्या है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों का सम आप निकालोगे कितना, अगर दोनों विद्यार्थियों को 80 और 80 अंक ही मिले होते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो आते या जाते। लेकिन अब क्या हो रहा है, उनके जाने की वजह से औसत कम हो जा रहा है, मतलब उनका सम कैसा है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 से गुणा करोगे कितने लोगों का, 43 लोगों का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा अधिकतम अंक, तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ दोगे। जैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a, b से b कट जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 80 और 80 160, या फिर इसको लिखो 2 गुणे 80, और यहां पर कितना है, 43 है, यहां पर 99 है, तो ये कितना हो जाएगा, 142। तो यहां पर इसको 2 से काट दोगे, ये हो जाएगा 80, इसको 2 से काटोगे तो 71 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 151। यानी कि अधिकतम जो अंक हैं वो कितने पाए गए हैं, 151 है। और अगर आपसे न्यूनतम अंक पूछा जाता तो इसमें आप 99 घटा दोगे, यानी कि 52, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट स्कोर कितना है, 151। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से आपको इसको समझना भी है। 52 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है, 85 है। 52 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 85 है। आगे बोल रहा है अगर टॉप के 5 स्कोर निकाल दिए जाए, ठीक है, टॉप के 5 स्कोर निकाल दिए जाए तो औसत क्या हो जाता है, 2 कम हो जाता है। तो अगर 5 स्कोर आपने निकाले तो औसत कितना हो गया, 83, और लोग कितने बचे होंगे, 47। इतने लोगों का औसत इतना हो जाता है। आगे बोल रहा है यदि इन 5 टॉपर का स्कोर भिन्न भिन्न पूर्णांक है तथा किसी का भी स्कोर 80 से कम नहीं है और सभी 5 में से 4 टॉपर का स्कोर एक समांतर श्रेणी में है जिसका सर्वांतर कितना है, 2 है, तो टॉपर का अधिकतम स्कोर क्या होगा। अब देखो आपसे इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आपको बताना है कि क्या 5 टॉपर्स का आप सम बता सकते हो कितना होगा। तो आपको बिल्कुल बता सकता हूं सर, आप ही ने अभी सिखाया कि अगर सभी का स्कोर 85 होता, यानी कि 85 × 5 इतना होता तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, सभी को 85 होता, सभी चले जाते, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एवरेज उतना ही रहता। लेकिन फर्क पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, 2 का डिफरेंस आ जा रहा है और वो भी कमी हो रही है, मतलब उनका जो वेट था वो कैसा है, ज्यादा है। तो 2 से चेंज ला रहे हैं कितने लोगों में, 47 लोगों में। ये क्या हो जाएगा, उन 5 टॉपर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन टॉपर्स का सम कितना है, इतना होगा। यहां तक बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये बोल रहा है कि जो 5 टॉपर हैं उनमें से 4 टॉपर क्या है, एक समांतर श्रेणी में स्कोर लाए हैं जिसका सर्वांतर कितना है, 2 है,
और ये भी बताया गया किसी का भी स्कोर 80 से कम नहीं है, तो आपको बताना है टॉपर का अधिकतम स्कोर कितना होगा या कितना हो सकता है। तो देखो अगर सभी 80 से कम नहीं है तो ये अगर मैं मिनिमम ले लूं तो यहां पर ये नंबर मैक्सिमम होगा, क्योंकि इनका सम तो इतना ही होने वाला है। तो आप क्या कहोगे कि मिनिमम कितना, अगर 80 हो जाए, और उसके बाद बोला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि ये क्या है, दो दो ज्यादा होंगे, तो ये होगा 82, ये होगा 84, ये होगा 86, और उसके बाद ये भी 80 से तो ज्यादा ही है, तो मैंने माना कि 80 प्लस x इतना इसका स्कोर होगा। करेक्ट है, मैंने मान लिया कि 80 से कुछ x ज्यादा होगा, क्योंकि मिनिमम तो यही है। या फिर आप चाहो तो इस पूरे को ही सिर्फ ये मान लो कि ये x है। ठीक है, 80 प्लस क्यों मान रहा हूं, ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपके लिए, तो इसलिए मैंने इसको 80 प्लस x माना था कि 80 से कितना ज्यादा है वो मैंने मान लिया x है। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाएगी। देखो इसमें भी एक 80 है, इसमें भी 80 है, इसमें भी 80 है, इसमें भी और इसमें भी, तो 5 जगह पर 80 है और 8 पंचे 40, यानी 400 रुपए ये हो रहे हैं, 400 मार्क्स ये हो रहे हैं। यहां पर भी देखो एक 5 है और एक 80 है, तो 5 का गुणा 80 में करूंगा तो ये भी कितना 400 हो जाएगा। तो इससे मैंने क्या किया, इस 8 को यहां से और यहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, ये सारे 8 हट गए, ये कितना बचा, 25, और ये कितना बचा 47, का दुगुना करोगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, हासिल लगेगा 1, ये हो जाएगा 94। यहां पर राइट हैंड साइड पे कितना बचा, 94 प्लस 25, या फिर इसको डायरेक्ट आप सम कर दोगे, 5 इसमें जोड़ोगे 99, और ये हो जाएगा 119, ये 119 आ गया। यहां पर देखो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 2 12, तो 12 प्लस x ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी कितनी, 12 इसमें से घटा दोगे तो 100 कितनी आ जाएगी, 7, 107 ये x की वैल्यू हो जाएगी। और x क्या था, 80 से कितना ज्यादा है, 80 से कितना ज्यादा है, 107, यानी कि जो मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा जो टॉपर है उसका स्कोर कितना है, 187। कैसे 107 ये आया कि 80 से कितना ज्यादा है, तो 80 में ये जोड़ोगे तो यही स्कोर तो हमने माना था कि उसका, तो टॉपर का जो स्कोर है वो कितना है, मैक्सिमम कितना स्कोर हो सकता है, 187। क्लियर है, तो ये टॉपर का मैक्सिमम स्कोर होगा, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा था अधिकतम स्कोर कितना होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को बात क्लियर हो गई है।